हाँ, इसके बिफोर हम लोग ने मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लोग ने फाइंड किया था। वैल्यू आया था हम लोग का 0.637 इंटू वी नाट ओ आर आई एम यानी मीन वैल्यू ऑफ करेंट 0.637 आई नाट ओ आर वी नाट को हम लोग वी नाट को पिक वोल्टेज बोलते हैं और आई नाट आर कॉल्ड पिक करेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी मतलब अल्टरनेटिंग करेंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप हम लोग अल्टरनेटिंग करंट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले डिफिनेशन समझिए, हेडिंग तो दिखाई दे रहा होगा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का। तो यहाँ पर डिफिनेशन आप यहाँ आ जाइए, आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पर बैठिए। वो छोटा बच्चा नहीं है कि उसको आप पकड़ रहे हैं वो भाग जाएगा, ठीक है ना, आपके पास से भाग जाएगा और मेला में मिलेगा नहीं। ये आपका सेंट जेवियर से कैंपस से बाहर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टडी करेंट और डायरेक्ट करेंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट। उसके बाद क्या है, इट जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट फॉर द फुल टाइम पीरियड। फुल टाइम क्या है, पीरियड है। इनके कहने का मतलब ये है कि एक कंसेप्ट में आप समझे, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने डीसी सप्लाई दिया। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट, यानी हमने एक बैटरी से क्या किया, कनेक्ट किया। तो यहाँ पर कंसेप्ट है क्या, हीट। क्या है, हीट। तो स्मॉल टी या कैपिटल टी टाइम में डीसी सप्लाई देने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है या हीट जनरेट हो रहा है, यानी सपोर्ट दैट वाटर जितने टाइम में 80 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है डीसी सप्लाई देने पर, उतना ही हम लोग को टाइम लग रहा है। उतना ही टाइम में एसी देने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जनरेट हो रहा है। टाइम, फुल टाइम टी। बात समझ में? जैसे ठंडे के मौसम में आप पानी को गर्म करते हैं ना, तो 0 से टी टाइम में अगर उस वाटर का टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, उतना ही हम एसी देने पर वाटर का टेम्परेचर हो जा रहा है कितना, 80। इसका मतलब यहाँ से कंसेप्ट यही है कि इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करेंट और डायरेक्ट करंट विच विल जनरेट सेम अमाउंट ऑफ हीट, यानी जितने अमाउंट ऑफ हीट डीसी सप्लाई देने में लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट एसी सप्लाई देने में लगेगा। अमाउंट ऑफ हीट मतलब जितना हीट जनरेट हो जाएगा डीसी सप्लाई देने में, उतना ही हीट जनरेट हो रहा है एसी सप्लाई देने में। लेकिन दोनों सप्लाई को देने के बाद टाइम, सेम टाइम में, अगर 1 घंटे में 1 आवर्स में 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, तो यहाँ भी 1 आवर्स में आपका कितना टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंसेप्ट समझ में आया? तो यहाँ से डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एट द वैल्यू ऑफ स्टडी करंट और डायरेक्ट करंट बोले तो डीसी विच विल जनरेट, यानी जितने डीसी डायरेक्ट करंट which will generate same amount of heat, is it generated by alternating current in the same circuit for the time
फुल टाइम टी, पीरियड कैपिटल टी या कहिए या स्मॉल टी कहिए। एक बार और समझ लीजिए, जितने टाइम में हीट जनरेट होगा डीसी सप्लाई देने में, उतना ही टाइम में आपका एसी सप्लाई देने में, उतना ही टाइम में हीट क्या होगा, जनरेट होगा। उसे हम क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। कोई दिक्कत बोलिए। अच्छा, तो हमने कंसीडर किया कि लेट डीएच बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन अ स्मॉल टाइम dt, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इन अ स्मॉल टाइम dt। और 10th में आपने पढ़ा था क्या कि H इज इक्वल टू फार्मूला आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो यहाँ आपने क्या लिया है, DH। तो DH इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू क्या, dt। टाइम, स्मॉल टाइम में हमने स्मॉल हीट जनरेट किया, स्मॉल टाइम में हमने स्मॉल हीट क्या किया, जनरेट किया। ये बात समझ में आया। अच्छा, आई के जगह पर हम रख सकते हैं क्या, आई के जगह पर हम रख सकते हैं आई इज इक्वल टू अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। अब क्या बचेगा, आर इंटू डी टी। क्या बच गया, आर इंटू डी टी। यहाँ पर क्यों स्क्वायर किया गया है, क्योंकि आई का क्या था, स्क्वायर था, आई का क्या था, स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया। अच्छा, तो ये आपको स्मॉल क्या मिला, स्मॉल टाइम में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिला, स्मॉल टाइम में स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मिला। अब देखिए, अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। हम जहाँ से चलेंगे उसको जीरो मानेंगे और जहाँ पहुँचेंगे उसको क्या मानेंगे, कैपिटल टी। यानी जीरो से टी तक लाने के लिए हमको इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। तो लिखेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आप क्या लिख देंगे, आप डी एच इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर बाहर ले लें, आर को क्या ले लें, बाहर ले लें, ठीक। बचेगा क्या, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। जहाँ से चलेंगे वो लोअर लिमिट, जहाँ पहुँचेंगे वो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट। आज जिस समय टाइम जीरो रहेगा उस समय हीट एनर्जी क्या रहा होगा, जीरो। और टी टाइम बाद उसकी हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, एच। क्या हो जाएगी, एच। वैसे भी इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इक्वल टू क्या होता है, एच होता है। तो एच आई नॉट का स्क्वायर और आर, और यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, बोलो बात समझ में आया कि नहीं। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेंगे एक फार्मूला लिखिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैं पहले भी लिखा चुका हूँ, सिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बताइए 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपन 2 ओमेगा हैं, क्या होगा, 2 ओमेगा नहीं होगा, 2 होगा। 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपन 2, ये फार्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर हम वैल्यू क्या रखेंगे, पुट करेंगे 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपन 2, ठीक है। बोलिए, ये आप रख सकते हैं कि नहीं, नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए अब देखिएगा, इस साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पर वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, बताइए। ये पुट करेंगे 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपन 2। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला मिल जाएगा, ध्यान दीजिए इधर, ठीक। H इज इक्वल टू
आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर आर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी अपन 2, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर क्या रख देंगे डी टी। आप क्या प्लेस करेंगे डी टी। इसको इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन। 2 को बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा आई नॉट का स्क्वायर आर अपन 2 इंटीग्रेशन 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या आ जाएगा डी टी। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा कैपिटल टी। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे आई नॉट का स्क्वायर आर अपन 2, ये डी टी नीचे लाएंगे यहाँ पर 1 के पास, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 से कैपिटल टी, समझ में बताया, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल टी कास 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। कोई दिक्कत बोलिएगा। कास 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, बताइए अनस, कास 2 ओमेगा टी इंटू डी टी फॉर्मूला क्या हो जाएगा। कास 2 ओमेगा टी अपन डी टी। चलिए आई नॉट का स्क्वायर आर अपन 2, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इजकल टू टी। हाँ बक्सा लगाएंगे 0 से कैपिटल टी, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, केवल टी बचेगा ना माइनस। इसको आप लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी अपन 2 ओमेगा। ठीक, इसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ लिख देंगे 0 से यहाँ कैपिटल टी, यहाँ 0 टू कैपिटल टी। कोई दिक्कत बोलिएगा। यहाँ तक समझ में आया। फार्मूला है, याद करना पड़ेगा। यह चीज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर अपन 2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी मिल जाएगा। बोलिए माइनस ये 1 अपन क्या कर देंगे 2 ओमेगा, और क्या बच जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी ये बचेगा 0 से कैपिटल टी। अच्छा एक बात याद रखना है आपको कि कास 2 ओमेगा टी एंड साइन 2 ओमेगा टी, द वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू फॉर अ कंप्लीट साइकिल साइन ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी कास 2 ओमेगा टी क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगा 0, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। फॉर अ कंप्लीट साइकिल द वैल्यू ऑफ साइन 2 ओमेगा टी एंड कास 2 ओमेगा टी 0, तो ये वैल्यू टोटल 0 हो जाएगा। और 0 में इससे मल्टीप्लाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा 0। तो फार्मूला मिल जाएगा हमको h इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर डिवाइड बाई 2, और क्या मिलेगा t माइनस 0, यानी h इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर अपन 2 इंटू टी, और ये क्या हो जाएगा 0। ये आपको एक इक्वेशन मिला। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, h इज इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइड बाई 2। ये हमने दिया AC। AC के लिए क्या माना है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी माना है। ठीक है। अच्छा इसके बाद एक लाइन नीचे लिखिएगा, इसी के नीचे लेट IRMS बी द लेट IRMS बी द वैल्यू ऑफ DC which would generate value of DC which would generate
generate same amount of heat, same amount of heat, same amount of heat, तो that is HDC। हमने इसके पहले क्या लिया है? AC। कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर देखिए AC का इक्वेशन क्या होता है? I इक्वल टू वाई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी। कंसेप्ट कह रहा है कि जितने टाइम में AC सप्लाई देने पर हीट जनरेट हो रहा है उतना ही टाइम में DC सप्लाई देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे IRMS का स्क्वायर, IRMS का स्क्वायर R इंटू टी इन इक्वेशन सेकेंड एज अ पर डेफिनेशन। पर डेफिनेशन के बाद यहाँ कहा जा रहा है एज अ पर डेफिनेशन हीट एनर्जी फॉर ए अल्टरनेटिव करंट एंड हीट एनर्जी फॉर DC आर सेम। क्या है? सेम। तो दिस इज इक्वल टू दिस, यानी हम क्या लिख सकते हैं बताइए? यही लिख सकते हैं ना कि IRMS का स्क्वायर R इंटू टी, I नॉट का स्क्वायर R इंटू टी डिवाइड बाई 2, RT से RT कैंसिल। तो IRMS बोलिए स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू I नॉट का स्क्वायर अपान 2, तो IRMS इज इक्वल टू रूट I नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यानी क्या मिला? I नॉट अपान रूट 2 मिला। तो IRMS हमको क्या चाहिए था? RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। तो RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, यानी अगर आपको VRMS भी पूछता है तो आप IRMS फाइंड करेंगे। अगर आपसे VRMS भी पूछता है तो आप क्या फाइंड करेंगे? IRMS। आप फाइंड करने के बाद नीचे करेंगे, लिखेंगे क्या? सिंस IRMS इज इक्वल टू VRMS अपान R। ये देखो V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू V अपान R इज इक्वल टू I नॉट V नॉट अपान R रूट 2, R से R कैंसिल। तो VRMS इज इक्वल टू V नॉट अपन क्या मिलेगा? 2। इतनी बात समझ में आया? बोलिएगा। एक चीज़ और देख लीजिए, इसको यहाँ पर दोनों तरफ रेशनलाइज कर दीजिए। किससे? रूट 2 से और रूट 2 से। तो रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 अपान 2 इंटू क्या हो जाएगा? V नॉट। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसको आप कटा सकते हैं 0.707 V नॉट, यानी वैल्यू क्या आएगी? ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या नोट कर सकते हैं आप? यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं VRMS। ये दिखाई दे रहा है? देखो तो विजिबल है। VRMS इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? 0.707 इंटू V नॉट। बोलो लिख सकते हैं? या IRMS इक्वल टू 0.707 इंटू I नॉट। बात समझ में आया? तो ये था आपका RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। कंसेप्ट क्लियर हुआ? एक चीज़ और देखिए, यहाँ परसेंटेज अगर पूछता है आपसे तो परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? किस में चेंज कर सकते हैं? परसेंटेज में भी, ठीक है? हैं? देखिए नेक्स्ट पेज लेता हूँ। परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे? VRMS या IRMS
देखिएगा IRMS इज इक्वल टू क्या आया था, I0 IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2। एक बार और समझ लीजिए, इस वैल्यू में √2 रेशनलाइज कीजिए तो ये √2 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो I0 √2 डिवाइड बाई 2, √2 की वैल्यू 1.414 डिवाइड बाई 2 इंटू I0, इसको कैंसिल करेंगे 0.707 I0 आएगा। कोई दिक्कत बोलिएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, यहाँ से आपको अगर परसेंटेज पूछता है तो आप परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक, कैसे, ध्यान दीजिए, I0 को इधर लाइए, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट एंड पिक करेंट, बोलिए, इंटू 100 इज इक्वल टू 0.707 इंटू 100, कितना आ जाएगा, 70.7% आ जाएगा। बोलिए, समझ में आया या नहीं आया?